हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से सर हमारे प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक को हम लोग छोड़ सकते हैं और किस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है जीके और जीएस में। इन सब बातों की दोस्तों आज हम लोग बेहतरीन तरीके से एकदम निचोड़ निकालने वाले हैं कि कहाँ से दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके जीएस में, कौन सी चीज़ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब कुछ दोस्तों आज हम लोग बात डिटेल में दोस्तों करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर कर जरूर पूछना, पूरी कोशिश करूंगा मैं बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन से सेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए जीके जीएस का ये एक तरीके से लिखा है, इसके मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि कहां से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और किस किस में कितने कितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि किस किस में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे। और यूपी पुलिस की जीएस कैसे तैयार करनी है ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। जीएस में कितने प्रश्न कहां से आएंगे ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बाकी जीएस के फ्री नोट्स कहां से मिलेंगे दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दोस्तों आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं जीके और जीएस के। और ये नोट्स दोस्तों ऐसा नहीं है कि इतने इतने मोटे दोस्तों नोट्स आपके बनेंगे, मात्र 20 पेज में 21 पेज में दोस्तों आपकी सारी चीजें कंप्लीट होंगी। और वन लाइनर के हिसाब से ये नोट्स मैंने दोस्तों खुद तैयार करवाए हैं आप सभी लोगों के लिए। नोट्स कहां मिलेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन का नीचे लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी लोग जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पर फ्री मटेरियल में जाकर आपको सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जीके के, आपके जीएस के, ठीक है, फिजिक्स के आपके, और आपके जितने भी दोस्तों स्टैटिक जीके है, आपकी यूपी जीके है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर की आपको बता दूंगा मैं, आपके जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब नोट्स दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले भाई हम लोग बात करते हैं अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे दोस्तों आपके, वो पूछे जाएंगे सर आपके कहां पर, यूपी जीके की। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपको वेटेज देखने को मिलेगा वो यूपी जीके का दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। और यूपी जीके के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं मेरे भाई, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन यूपी जीके के दोस्तों पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा अगर आपके लिए यूपी पुलिस में कोई इंपॉर्टेंट है जीएस के पार्ट में, तो वो आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैंने यूपी जीके को लिखा भी है, मैं इसमें बताऊंगा भी आपको कि आपको पढ़ना कहां कहां से है। इसलिए यहां पर दोस्तों मैं इसकी यूपी जीके की पूरी बात करूंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, मैंने लिखी है सर आपकी पॉलिटी। पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपसे जो है पॉलिटी के पूछे जाएंगे। मिनिमम 5, मैक्सिमम आपके 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके जा सकते हैं सर किसके, पॉलिटी के। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मैंने लिखा है आपका स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के आपसे पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपसे जैसे आपका जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री, जिसमें दोस्तों आपकी क्या आ जाती है सर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, 5 क्वेश्चन आप लोग मानकर चलिए कि आपके 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद सर करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो करंट अफेयर में दोस्तों आपसे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर यूपी का करंट अफेयर भी दोस्तों आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी का करंट अफेयर भी आप लोग इंक्लूड यहाँ पर कर लेना। सर अगर साइंस की बात करते हैं, यहाँ पर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ठीक है, अगर इनकी दोस्तों हम लोग बात करते हैं साइंस वाले पार्ट की, तो साइंस में दोस्तों जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इन 4 से 5 क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपके दोस्तों पूछे जाते हैं बायोलॉजी के। तो बायो आपकी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइंस वाले सेक्शन में। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपकी बायो इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं आपकी जियोग्राफी। जियोग्राफी में दोस्तों आपकी देखिए एक तो इंडियन ज्योग्राफी है, और सबसे पहले अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद में दोस्तों आपको पढ़नी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसके नोट्स बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, लगभग दोस्तों अगर मैं मानकर चलता हूं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे दोस्तों क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चन सर कहां कहां से आपको देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज है। इसके हिसाब से ही आप लोग तय करना कि आपको तैयारी जीएस की कैसे करनी है, कहां पर ज्यादा समय देना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई कोई लोग बोल रहा था कि यूपी जीके आप लोग छोड़ सकते हैं। भाई यूपी जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में। 7 से 8 क्वेश्चन तो यूपी जीके के हैं। सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो यूपी जीके का है, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर, फिर साइंस आपका, फिर ज्योग्राफी, और उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स की सर हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं? लगभग दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है सर इकोनॉमिक्स के आपको देखने को मिलने वाले हैं इसके। ठीक है, तो मैंने आपसे ये बात करी सर कि कहां कहां से कितने क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया दोस्तों कि किस जगह से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूपी जीके। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूपी जीके। तो यूपी जीके की दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यूपी जीके में हमें कहां कहां से मेरे दोस्त पढ़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यूपी जीके की मैं बात करता हूं, ठीक है, यूपी जीके, तो सबसे पहले तो यूपी जीके की आपको पढ़नी है सर क्या चीज? सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है यूपी जीके की। सर सामान्य जानकारी से मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पशु क्या है। ठीक है, और आपकी जितने भी चीजें संबंधित हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन से नंबर के सीएम हैं, आपके प्रथम राज्यपाल कौन है, ठीक है, प्रथम न्यायाधीश कौन था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश आपका जो है नाम कब से पड़ा था, इससे पहले क्या नाम था, संयुक्त प्रांत नाम था, कौन सी सन में था, या उत्तर प्रदेश कब दोस्तों बना, और उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड कब अलग हुआ। ये सभी आपकी यूपी जीके की दोस्तों क्या है? सामान्य जानकारी है। ठीक है, क्या है? सामान्य जानकारी। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड कब अलग हुआ था सर? उत्तराखंड कब अलग हुआ था सभी लोग बताएंगे? 2000, सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, कब अलग हुआ था? 2000 को। तो ये सभी क्वेश्चन कहां से आएंगे सर? आपकी यूपी की सामान्य जानकारी से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी यूपी की क्या है सर? कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। यहां से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बनते हैं दोस्तों, कहां से सर? पर्यटन स्थल। ठीक है, जिसमें मंदिर वगैरह का जिक्र होता है, पर्यटन स्थल। और हो सकता है दोस्तों इस बार आपका जो कल एक बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक दिन है, वहां से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिले। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन भाई? करंट अफेयर में देखने को मिल सकता है आपको, कला और संस्कृति से संबंधित अयोध्या वाला दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके आगे दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है जनगणना। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनना ही बनना है हर हाल में। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनना ही बनना है उत्तर प्रदेश की जनगणना से। उसके बाद उत्तर प्रदेश की योजनाएं, ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग अगर सब चैप्टर ना कर पाए तो ये चैप्टर आपको जरूर करना है, जो जितने दोस्तों मैं चैप्टर आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, नदियां, ठीक है, आपके बांध, ठीक है, आपकी नहरें, ठीक है, आपकी क्या हो गई सर? नहरें हो गई। और आपका दोस्तों खनिज, ठीक है, मिनरल, खनिज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूपी के उद्योग, ठीक है, आपका क्या है? उत्तर प्रदेश के उद्योग, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उद्योग, और आपकी उत्तर प्रदेश की कृषि। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि। और आपकी यहां पर दोस्तों मृदा वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी दोस्तों जरूर पढ़कर जाना। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी पूरी बात हुई यूपी जीके की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं वो दोस्तों मैंने यहां पर बताए हैं, जो दोस्तों आपको पढ़कर जाना ही जाना है। ठीक है, कुछ बेसिक सा दोस्तों इतिहास पढ़कर भी चले जाना, यूपी का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री दोस्तों जरूर पढ़कर जाना आप लोग उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़कर भी जरूर जाना। तो आप सभी लोगों को देखिए कितने शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज बताई है। यूपी जी के दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग 8 दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन जिसके बनेंगे, वो भी दोस्तों मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बता दिया कि यूपी जीके में सबसे पहले सामान्य जानकारी लेनी है, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है, पर्यटन स्थल पढ़ना है, जनगणना जैसे सेंसस बोलते हैं, योजनाएं पढ़ लेनी है, नदी बांध नहरें खनिज, यूपी के उद्योग कृषि मृदा, और यूपी का इतिहास। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दोस्तों मैंने आपको यहां पर समझाई है। ठीक है,
अब मैं बात करता हूं कि किस किस सब्जेक्ट में कहां कहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ में। यूपी जीके का तो मैंने सब बता दिया आपको, देख लीजिए यहाँ पर। मैं बात करता हूं सर पॉलिटी की। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है। पॉलिटी में दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं कहां से। एक तो संविधान का विकास कहां से हुआ, ठीक है, और किस किस कौन कौन जुड़े हुए थे, कौन कौन सी आपकी मीटिंग हुई थी संविधान के लिए, संविधान संशोधन के लिए, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, ठीक है, और आपकी अनुसूचियां कितनी हैं, आपके भाग कितने हैं संविधान में, कौन सा भाग किससे संबंधित है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। राष्ट्रपति के बारे में जरूर पढ़ना है आपको। राष्ट्रपति से क्वेश्चन अच्छे खासे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे आपके पॉलिटी के सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके में आपके भाई भारतीय अनुसंधान संगठन है, आपके खेल वाले चीजें हैं, ठीक है। आप विश्व कप के बारे में जरूर पढ़ना दोस्तों। इस बार आपका सभी को पता है कि विश्व कप 2023 में हुआ, इसके बारे में दोस्तों जरूर पढ़ना। आप प्रमुख त्योहार यहाँ पर जरूर पढ़ना, उत्सव जरूर पढ़ना, मेले जरूर पढ़ना। यहाँ यूपी जीके में भी दोस्तों आप लोग लिख लेना, यहाँ पर मेले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेले, उत्तर प्रदेश में मेले, उत्तर प्रदेश में उत्सव, ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग जरूर पढ़ना। ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी से दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। कुंभ मेला कहां कहां आयोजित किया जाता है और इस मेले की शुरुआत किसने करवाई थी, ठीक है। इस मेले की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, कुंभ मेले की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, ये क्वेश्चन आप सभी लोग किस में बताएंगे सर, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कहां कहां ये मेला लगता है, कुंभ का मेला, और इसकी शुरुआत किसने करवाई थी, कुंभ मेले की शुरुआत, ठीक है। ये दोस्तों आपको कमेंट में मुझे आंसर देना है, मुझे भी पता लगे कि बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों स्टैटिक जी के मैंने बताया। हिस्ट्री में दोस्तों आपसे मुगल काल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया पढ़ना। सिंधु घाटी सभ्यता जबरदस्त तड़ने से पढ़ना, मराठा साम्राज्य पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हिस्ट्री में कुछ है तो दोस्तों वो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोस्तों आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, वायसराय वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, आप कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीज दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर मिनिमम 6 महीने का दोस्तों आपको पढ़ना है। बाकी मैं जो बता रहा था आपको कि विश्व कप आपको पढ़ना है, एशियन गेम्स हुए हैं इस बार, वो दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है। और विदेशी दौरे अगर आपको पढ़ना है तो विदेशी दौरे आप लोग पढ़ लेना। इसके लिए दोस्तों एक बुक आती है स्पीडी की, स्पीडी भी दोस्तों आप ले सकते हैं स्पेशल करंट अफेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए फिजिक्स का दोस्तों क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आप लोग आराम से कर कर ले जाएंगे। जहां तक है अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में दोस्तों आपके क्वेश्चन एसआई यूनिट वगैरह से दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में दोस्तों बहुत आसान सा आपका कोई गैस है, कोई रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों आपका बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपसे विटामिन से दोस्तों पूछे जाते हैं। कुछ बहुत सी आसान सी चीजें पूछी जाती हैं, आपसे हड्डियों के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप आराम से दोस्तों कर लेंगे, इस पर समय बर्बाद मत करना। साइंस बहुत बड़ा अपने आप में पार्ट है, तो इसको दोस्तों आप छोड़कर चलना। बाकी इंपॉर्टेंट विटामिन पढ़ लेना, विटामिन के द्वारा होने वाले रोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीजें में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस पर ज्यादा समय देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना दोस्तों समय भी नहीं है। तो दोस्तों यूपी पुलिस के लिए बहुत शानदार सी एक बुक है आपके पास, जो है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की। दोस्तों इस बुक में 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और दोस्तों बहुत शानदार बुक है, पूरे सिलेबस पर आधारित बुक है, जो दोस्तों आपकी रहने वाली है चक्षु पब्लिकेशन की, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दोस्तों डाल दे रहा हूं, टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इनका एक प्रैक्टिस सेट आता है चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन का, आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। ये दोस्तों इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 15, 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इन दोनों बुक्स के दोस्तों आप अपनी तैयारी को और भी शानदार बना सकते हैं। बात करता हूं सर जियोग्राफी की। देखिए जियोग्राफी में सर इंडियन ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले तो बेसिक चीजें आपको पढ़नी है ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद दोस्तों जलप्रपात हैं, दर्रे हैं, ठीक है, आपके पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक, आपकी झीलें हैं, ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन
बढ़िया से पढ़ना है। और आपके भारत के पड़ोसी देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते हैं भारत के पड़ोसी देश से, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी लगती है, भारत किन किन देशों के साथ में सीमा बनाता है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, मैकमोहन रेखा किसके बीच है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में बनता है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में बनता है, ठीक है। ये सभी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो आप लोग भारत के पड़ोसी देश बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, क्वेश्चन वहां से बनता है। उसके बाद दोस्तों आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे, जहां पर आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आपके महासागर, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सब के बारे में दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे। मरुस्थल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर झील पढ़ेंगे, सबसे गहरी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, या सबसे खारे पानी का सागर कौन सा है, कैस्पियन सागर कौन सा है। ये सब चीजें दोस्तों आप कहां पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, और इसके नोट्स बहुत शानदार हमारे एप्लीकेशन पर हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, स्टडी विद ER सोहेल कर आपका एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, वहां से फ्री नोट्स में जाओ, वहां से आपको नोट्स मिलेंगे। और अगर टेलीग्राम से लेना है तो टेलीग्राम का भी नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर इकोनॉमिक्स में बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों आप पंचवर्षीय योजनाएं जरूर पढ़कर जाना, GST के बारे में पढ़कर जाना, आपका जो बजट है उसके बारे में पढ़कर जाना, नीति आयोग के बारे में पढ़कर जाना, और आपका बैंक वाले जो सेक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़कर जरूर जाना, ठीक है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका इकोनॉमिक्स में। तो एक एक चीज मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाई है मेरे भाई, सब चीजें मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पूरी समझाने की कोशिश की है, सारी कुछ मैंने आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इसका आंसर मुझे जरूर देना कमेंट में कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है और कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी। उसके बाद दोस्तों उत्सव वगैरह भी आप लोगों को पढ़ने हैं, सब कुछ दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, तभी दोस्तों जीएस में आप 38 क्वेश्चन में से 25 के आसपास पहुंच पाओगे। क्योंकि भाई 30 करना तो बहुत तगड़ी बात होती है, लेकिन 25 प्लस दोस्तों आप जरूर करेंगे अगर इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को। देखिए सिलेक्शन वही लेता है बंदा जो आप लोग कम समय में चीजें बौछारता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब भाई इतना समय थोड़ी है कि वो भाई एक किताब कोई पकड़े, बहुत बहुत भारी सी किताब पकड़े और उससे जीएस को कंप्लीट करे। अब तो वो समय है कि हमें मेन चीजें पता लग जाएं कि जहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं हम उन चीजों को पढ़ें, वहां से हमारे क्वेश्चंस तैयार हों, ठीक है। तो वही दोस्तों मैंने सब चीज आपको बताई है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।